रिप्रोडक्टिव कोर्सन का मतलब होता है प्रजनन संबंधी जबरदस्ती। अगर मैं एक बहुत ही आम भाषा में कहूं तो प्रेगनेंसी से संबंधित जबरदस्ती। यह एक बहुत ही नया टर्म है कानून में, और यह टर्म जो है 2010 के बाद से देखा और सुना जा रहा है। यह टर्म न सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आता है, बल्कि यह एक बहुत अच्छा ग्राउंड भी हो सकता है फॉर डाइवोर्स। अब मैं रिप्रोडक्टिव कोर्सन के संबंध में थोड़ा सा आपको और जानकारी दे दूं। हमारा भारतीय कानून औरतों को यह अधिकार देता है कि वह अपने प्रेगनेंसी के संबंध में निर्णय ले सके, यानी कि उन्हें इस संबंध में एक अधिकार प्राप्त होता है कि उन्हें प्रेग्नेंट होना है या नहीं होना है, और अगर वह प्रेग्नेंट हो गई हैं तो क्या किसी भी जरूरत के अनुसार उसे अबॉर्ट करना है या फिर अबॉर्ट नहीं करना है। यह सारा निर्णय लेने का जो अधिकार है वह एक औरत को प्राप्त है हमारे भारतीय कानून के अनुसार। लेकिन देखा यह जाता है कि इस अधिकार को ओवर पावर कर लिया जाता है उनके हस्बैंड के द्वारा या फिर उनके इन-लॉज के द्वारा, और फिर उनके इन-लॉज या फिर उनके हस्बैंड जो है इस संबंध में यानी कि प्रेगनेंसी के संबंध में सारे निर्णय लेने लगते हैं, और उस औरत का अपने प्रेगनेंसी के संबंध में निर्णय लेने का और अपने बॉडी के संबंध में निर्णय लेने का कोई अधिकार ही नहीं बच जाता है। इसी को कहते हैं रिप्रोडक्टिव कोर्सन, यानी कि औरतों को जो प्रेगनेंसी के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है उसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव राइट, और उस राइट को जो ओवर पावर कर लिया जाता है उसके हस्बैंड या फिर उनके इन-लॉज के द्वारा उसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव कोर्सन। एक औरत को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने प्रेगनेंसी के संबंध में पूरा निर्णय ले सके कि वह प्रेग्नेंट होना चाहती है कि नहीं होना चाहती है, और अगर वह नहीं होना चाहती है तो ड्यूरिंग फिजिकल रिलेशनशिप वह अपने लाइफ पार्टनर से यह कह सकती है टू टेक ऑल द सेफ्टी मेजर्स, और अगर उसके हस्बैंड जो है वो सेफ्टी मेजर्स नहीं लेते हैं और जबरदस्ती बिना उस सेफ्टी मेजर्स के फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं अपनी वाइफ के साथ एंड रिजल्टेड इन प्रेगनेंसी, तो इट कैन कम अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, और यह एक अच्छा ग्राउंड भी हो सकता है फॉर डिवोर्स इन इंडिया। इसके अलावा अगर एक औरत प्रेग्नेंट है और उनके परिवार ने इलीगल मींस से यह पता कर लिया है कि उनके गर्भ में जो है वह एक लड़की है और भ्रूण हत्या के इरादे से एबॉर्शन कराने को कहा जाता है, और अगर वह औरत तैयार नहीं है डिस्पाइट अगर उनका एबॉर्शन कराया जाता है तो इट विल कम अंडर द रिप्रोडक्टिव कोर्सन। इन द सेम वे अगर वह औरत प्रेग्नेंट हो गई है और किसी भी स्टेज में यह पता चलता है कि यह प्रेगनेंसी उनके लिए खतरनाक है और वह उस बच्चे को अबॉर्ट करना चाहती है, और अगर उनके परिवार के द्वारा इस संबंध में उसको रोका जाता है और उसके जान को खतरे में डाला जाता है, तो इट विल ऑल्सो कम अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एंड विल बी अ गुड ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। जबरदस्ती एक बच्चे को अबॉर्ट करा के या फिर अबॉर्ट न कराकर एक औरत के जान को खतरे में डालना निश्चित ही एक डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आता है, और इसके तहत अगर आपको कोई भी शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंचती है तो आप डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत मॉनेटरी रिलीफ जो है वो कोर्ट से ग्रांट कर सकती हैं फॉर मेडिकेशन एज वेल एज फॉर द टॉर्चर। मॉनेटरी रिलीफ की एक कॉपी जो है वह संबंधित थाने को भेज दी जाती है ताकि जरूरत पड़ने पर आप थाने से भी मदद ले सकें, और अगर आपके हस्बैंड मॉनेटरी रिलीफ की रकम नहीं भरते हैं तो आप दोबारा उसी कोर्ट में एप्लीकेशन मूव कर सकती हैं, और आपके एप्लीकेशन मूव करने के बाद उस मॉनेटरी रिलीफ के ऑर्डर को कोर्ट एग्जीक्यूट कराता है। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।